हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग एक साथ दो प्रश्नों को डील करने वाले हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, व्यक्ति के जीवन में तनाव के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का वर्णन करें। या तो कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में तनाव के आंतरिक और बाहरी स्रोतों के क्या अंतर है उसके बारे में बताइए। अथवा मैं आपको पूछ सकता है, तनाव के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो मैं आपको सीधा पहले बता देना चाहता हूं कि अगर तनाव के मुख्य स्रोतों की बात करें तो तनाव का मुख्य स्रोत ही होता है आंतरिक और बाहरी स्रोत। क्या आंतरिक और बाहरी स्रोत? तो दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सेम आंसर लिखना है। दोनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको सेम प्रकार से आंसर लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तनाव का, किसका? तनाव का। तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो सीधा समझिएगा टेंशन। तनाव का मतलब क्या होता है? टेंशन, जो हम लोगों को बहुत सारे कारणों की वजह से आता है। जैसे हमारे लाइफ में अगर कोई टेंशन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उससे भी टेंशन होता है। लाइफ को छोड़कर दूसरे बाहरी चीजों से भी टेंशन होता है। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उससे भी टेंशन होता है। तो टेंशन के बहुत सारे कारण हैं, तनाव के बहुत सारे कारण हैं। तो आखिर उसका क्या क्या स्रोत है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। अगर हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, टेंशन की बात करते हैं, तो ये हमारे जीवन का जो है ना एक सामान्य हिस्सा है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय आ सकता है ना। कह रहा है कि जो या तो हमें सीखने और बढ़ने में मदद करता है या तो फिर हमें महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर सकता है। मीन्स तनाव ऐसा चीज है जो हम लोगों को सीखने में मदद करता है या तो आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम का टेंशन है, ठीक है, तो एग्जाम के लिए आप बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, तनाव है आपके मन में, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप पास भी हो जाओ, आपका जॉब भी हो जाए, है ना। लेकिन अगर दूसरे चीज से समस्या, जैसे लाइफ से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, तो हो सकता है इससे महत्वपूर्ण समस्याएं आपको हो जाए, बहुत गंभीर समस्या हो जाए आपको। इसलिए कहा गया है कि जो या तो हमें कुछ सीखने और बढ़ने में मदद करता है या तो फिर हमें महत्वपूर्ण समस्याएं पैदा कर सकता है। क्या? तनाव। कह रहा दुनिया के हर व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी ना किसी तरह का तनाव का अनुभव अवश्य किया होगा। क्या कह रहा है? दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं सभी अपने जीवन में किसी ना किसी तरह के कभी ना कभी तनाव मतलब महसूस अवश्य किया होगा, टेंशन जरूर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि सीरियसली से देख लीजिए, अगर हमारा एग्जाम आता है ना तो एग्जाम के पहले थोड़ा सा टेंशन जरूर होता है कि यार कैसे लिखेंगे, पढ़े नहीं है ना। तो ये टेंशन होता है। तो वही कहा गया कि दुनिया के हर व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी ना किसी तरह का तनाव अवश्य अनुभव किया होगा। अब हम लोग जानेंगे तनाव की परिभाषा। क्या जानेंगे? तनाव की परिभाषा। क्या कि तनाव की परिभाषा क्या होती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि तनाव की परिभाषा क्या है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जाकर के उसको देख सकते हो। मीन्स कह सकते हैं कि पूरे स्ट्रेस मैनेजमेंट की तैयारी मैं ही करवाऊंगा और एकदम आसान शब्दों में करवाऊंगा। इसलिए ये वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो बना सकूं। देखिए, यहां पे कह रहा है कि तनाव वह स्थिति है जब मन और शरीर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। मीन्स कह रहा है ना कि तनाव वह स्थिति होता है जब हमारे मन और शरीर पे जो है अत्यधिक दबाव पड़ता है और हमें शांति या संतुलन में रहना मुश्किल लगता है। ठीक है, और हम शांत नहीं रह पाते हैं। उदाहरण, परीक्षा को लेकर के मन में तनाव। जब हमारा परीक्षा होता है, परीक्षा को लेकर के मन में तनाव, यार कैसे एग्जाम देंगे, कौन क्वेश्चन आएगा, टेंशन लगा रहता है ना। फिर कह रहा है अपने भविष्य बनाने को लेकर के तनाव। ठीक है, मान लीजिए आप 35 साल से पढ़ रहे हैं पूरा, लेकिन अभी तक आपका जॉब हुआ नहीं है, तो आपके मन में तनाव बना रहेगा कि यार क्या करेंगे अपनी जिंदगी में, कैसे जॉब होगा, कैसे अपनी जिंदगी को चलाएंगे, है ना। हर प्रकार की टेंशन आपके मन में आएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव। सीधा कहिएगा कि तनाव वह स्थिति है जब हमारे मन और शरीर पे अत्यधिक बल लगने लगता है, अत्यधिक दबाव पड़ने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। और उस स्थिति में जो है हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप क्लियरली समझ गए होंगे, है ना। अब यहां पे क्वेश्चन हमारा था कि चलिए हमको बताइए कि तनाव के मुख्य स्रोत क्या हैं। क्वेश्चन क्या था कि हमको बताइए कि तनाव के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो कहा गया कि तनाव, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। तो टेंशन, सीधा सीधा अपना भाषा में समझिए, टेंशन, है ना।
कि रे भाई टेंशन क्यों ले रहा है, ठीक है। तो टेंशन में मतलब क्या होता है, स्ट्रेस, तनाव क्यों ले रहा है ना। कह रहा है व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के आंतरिक और बाहरी स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। मिस कह रहा है ना कि व्यक्ति के अगर जीवन की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में तनाव जो है ना कई प्रकार से आ सकता है, जैसे आंतरिक प्रकार से इंटरनल प्रॉब्लम और एक्सटर्नल प्रॉब्लम से भी आ सकता है। कह रहा है यह जो है व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। और यह जो है ना व्यक्ति के मन को भी, शरीर को भी और भावना को भी ठेस पहुंचा सकता है। अब कैसे ठेस पहुंचा सकता है उसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। देखिए अगर बात करते हैं तनाव के मुख्य स्रोतों का, तो तनाव के मुख्य स्रोतों में पहला जो स्रोत है इसका वो है तनाव का बाहरी स्रोत। क्या है, तनाव का बाहरी स्रोत। अब तनाव का बाहरी स्रोत का मतलब क्या होता है, तो कह रहा है कि बाहरी स्रोत वे होते हैं जो हमारी बाहरी वातावरण, समाज, कार्य क्षेत्र या अन्य लोगों से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए बाहरी स्रोत वे होते हैं जो हमारा आंतरिक प्रॉब्लम छोड़ करके दूसरे चीजों से मिलता है। जैसे कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको काम का ज्यादा बोझ है ना, कर्ज लिए हैं तो कर्ज का आपको बोझ है, ठीक है। तो उस प्रकार की जो समस्याएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाहरी स्रोत कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल में यहां बताया गया कार्य का दबाव। मैंने आपको बताया कि मान लो आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, है ना, तो आपको कार्य का दबाव मिलेगा कि नहीं इतना काम आपको इतना समय में करना है तो करना है। वो यहां पे कह रहा है कि नौकरी में समय सीमा, ठीक है, अत्यधिक काम का बोझ और नौकरी खोने का डर जो है ना ये सब तनाव पैदा कर सकता है। जब हम लोग नौकरी करते भी हैं उस समय हम लोग को और भी अत्यधिक मेहनत करना पड़ता है, कम समय में अधिक मेहनत करना पड़ता है। क्यों, ताकि नौकरी खो ना जाए मेरा। तो इस प्रकार का तनाव जो है वो बाहरी तनाव कहलाता है ना। फिर दूसरा पारिवारिक समस्याएं जो है, क्या पारिवारिक समस्याएं जो है वो भी बाहरी समस्याएं हैं। कह रहा है कि परिवार के सदस्यों के बीच में झगड़े, आर्थिक समस्याएं और परिवार में किसी को बीमारी से तनाव उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अगर ये सब समस्याएं परिवार में आता है तो ये भी हमारा तनाव का बाहरी स्रोत के अंतर्गत में आता है। फिर तीसरा कह रहा है वित्तीय समस्याएं। अगर आप पैसे के समस्याएं से जूझ रहे हैं, ठीक है, कर्ज में डूब रहे हैं, है ना, और उसके लिए अगर आपके मन में टेंशन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वित्तीय समस्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे, वित्तीय समस्याएं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैसे की कमी, कर्ज या खर्चों को पूरा ना कर पाना प्रमुख तनाव के कारणों में से एक होते हैं। उसके बाद चौथा जो हमारा आता है बाहरी तनाव में वो आता है समाज और संबंध। क्या, समाज और संबंध। मिस कह रहा है कि दोस्तों, रिश्तेदारों या जीवन साथी के साथ मतभेद, समाज में अपनी छवि बनाए रखने का दबाव, ठीक है। मिस कह रहा है ना कि दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये सब भी जो है ना वो क्या है, तो बाहरी तनाव के स्रोत हैं। क्या है, बाहरी तनाव के स्रोत हैं। तो यहां तक हम लोगों ने बाहरी तनाव के बारे में जान लिया कि बाहरी तनाव का मतलब होता है जो आपके सगे संबंधियों के साथ जो तनाव होता है, ठीक है, मतलब उन लोगों के कारण जो तनाव होता है, हमारे समाज से हम लोग को जो टेंशन मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तनाव का बाहरी स्रोत कहते हैं। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछा था कि हमको ये बताइए कि अगर बाहरी तनाव आ भी रहा है, ठीक है, तो उससे क्या क्या लक्षण हो सकता है, कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं। तो देखिए उससे क्या, अगर आपके मन में तनाव होगा, ठीक है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, आपको नींद आएगी ही नहीं। नींद की कमी मीन्स कह सकते हैं टेंशन में रहोगे ना तो नींद भी नहीं आएगा। दूसरा चिड़चिड़ापन और गुस्सा, हमेशा आप चिड़चिड़ापन में रहोगे, हमेशा गुस्सैले रहोगे, कोई भी कुछ बोलेगा उस पर आप चिड़चिड़ा के बोलोगे, गुस्सा होके बोलोगे। तो ये किसके कारण, टेंशन के कारण। तीसरा थकावट और ऊर्जा की कमी, ठीक है, अगर आपके मन में कोई स्ट्रेस चल रहा है ना, जैसे बोलता है लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो इस प्रकार से लोगों को लगता है कि नहीं मैं थका हूं, थकावट लगता है लोगों को, ऊर्जा की कमी, उसको लगता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। कब, जब व्यक्तियों के मन में किसी प्रकार का तनाव चल रहा होता है, स्ट्रेस चल रहा होता है। क्या, स्ट्रेस अगर चल रहा होता है तो इससे जो है ना लोगों को लगता है कि मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, ठीक है, लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और लोगों को नींद की कमी होती है। तो ये सब लक्षण जो है वो बाहरी तनाव के स्रोत है ना। फिर देखिए इसी में आगे कहा गया कि खानों की आदतों में बदलाव, ठीक है, जो आप खाना मान लीजिए 10 बजे सुबह में खाते थे वही खाना आप 1 बजे खा रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि खाने की आदतों में बदलाव हो जाएगा, कभी कम खा लीजिएगा, कभी ज्यादा खा लीजिएगा, है ना। फिर कह रहा है कि सामाजिक गतिविधियों में कमी, समाज की गतिविधियों में जो है आपका कमी आने लगेगा,
ठीक है, क्योंकि आप खुद जो है स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, है ना। तो ये सब लक्षण जो है वो बाहरी तनाव का हो सकता है। अब हमारा क्वेश्चन था कि तनाव के आंतरिक स्रोतों के बारे में बताइए, कि तनाव के स्रोतों के बारे में बताइए। तो तनाव का पहला स्रोत था बाहरी स्रोत और दूसरा है तनाव के आंतरिक स्रोत, जो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों को होता है। कह रहा है आंतरिक स्रोत व्यक्ति के अपने मन, विचार और भावनाओं से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम आ रहा है, ठीक है, और आपको मन में ही सोच लीजिएगा नहीं यार नहीं निकाल पाएंगे, बड़ी हार्ड एग्जाम है, ठीक है, तो आप अपने मन में ही सोच लिए, है ना। और जब मन में सोच लिए तो आपके मन में वो स्ट्रेस हो गया, तनाव हो गया कि नहीं हम कर पाएंगे नहीं। वही कह रहा है कि आंतरिक स्रोत व्यक्ति के मन, विचार और भावनाओं से संबंधित होते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर जो है ना, आत्मविचार पर आधारित होते हैं। जैसे कि देखिए पहला हमारा है नकारात्मक सोच। क्या है? नेगेटिव सोच हम लोग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, है ना, कि बार बार असफलता का डर, कि रे यार असफल हो जाएंगे, फिर से फेल हो जाएंगे, तो काहे एग्जाम देंगे झूठो, है ना। तो ये सब जो डर होता है ना वो नकारात्मक सोच होता है। इसके कारण जो है ना हम लोग को क्या होता है, स्ट्रेस होता है। दूसरा आत्मविश्वास की कमी, हम लोगों को इससे क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है और हर चीजों में बुराई देखना, ठीक है। लोग क्या करता है, हर चीजों में बुराई देखता है, कब, जब उसको आंतरिक तनाव होता है तब, ठीक है। दूसरा, जब लोगों को आंतरिक तनाव होता है तो इससे जो है ना अपनी उम्मीदें भी खो देते हैं, ठीक है, अपना भरोसा भी खो देते हैं हर चीज पे। कह रहा है कि जब व्यक्ति खुद से बहुत अधिक उम्मीदें रखता है और उन्हें पूरा नहीं कर पाता है तो यह तनाव का कारण बनता है। क्या कह रहा है कि जब व्यक्ति खुद से उम्मीदें रखता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए व्यक्ति को पता रहेगा कि हाँ हम पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है, हम पूरा पढ़े हैं पास हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए अगर वो पास नहीं हो पाया, ठीक है, तो उसके मन में क्या हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, है ना। मतलब अपने उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाने के कारण उनके मन में क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि भय और अनिश्चितता, मीन्स डर को लेकर, कभी भविष्य को लेकर के अनिश्चितता, किसी चीज को खाने का डर या तो खोने का डर, नई परिस्थितियों से डरना, ये सब जो है आंतरिक तनाव हो सकता है ना। फिर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, गंभीर समस्याएं या तो शरीर की कमजोरी भी आंतरिक तनाव उत्पन्न कर सकती है। अगर आपके शरीर में गंभीर समस्याएं हैं, जो ठीक नहीं हो रहा है, जो बहुत दिनों से चल रहा है, तो उससे भी आपके शरीर में तनाव हो सकता है, ठीक है। और मान लीजिए आपके शरीर में कमजोरी है, आपका शरीर जो है मजबूत नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी आपके शरीर में जो है आपके मन में तनाव उत्पन्न होगा कि यार कैसे ऐसे जिंदगी चलेगा, है ना। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है उसको क्या कहते हैं, तो आंतरिक तनाव कहते हैं। तनाव के आंतरिक स्रोत ये हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लक्षण क्या क्या है, तो बार बार चिंता करना, ठीक है, बार बार चिंता करना, टेंशन लेना जो है ना, ये आंतरिक स्रोत है। दूसरा, आत्मविश्वास में कमी, इसके कारण क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, किस चीज के ऊपर हमको भरोसा नहीं रहता कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं, है ना। फिर देखिए तीसरा यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, इससे क्या होता है, हम लोग किसी एक चीज पे ध्यान एकाग्रता नहीं कर पाते हैं, है ना, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, किसके कारण से, आंतरिक तनाव के कारण। फिर कह रहा है इससे जो ना दिल का धड़कन तेज हो जाता है। अगर आपके मन में आंतरिक तनाव है ना तो इससे क्या होता है, दिल का धड़कन तेज होता है, दिल का दौरा भी पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। फिर पांचवा पर कह रहा है अकेलेपन का अनुभव, इससे क्या होता है, लोगों को अकेलापन लगता है कि नहीं मेरे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, किस कारण से, आंतरिक तनाव के वजह से, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने बाहरी तनाव मतलब आंतरिक तनाव के स्रोतों के बारे में जान लिया कि इसके कौन कौन से आंतरिक तनाव है और कौन कौन से बाहरी तनाव है। अब यहां पे कह रहा है कि आंतरिक और बाहरी तनाव के बीच में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या था, आंतरिक और बाहरी तनाव के बीच में अंतर बताएं। तो कहा गया है कि बाहरी तनाव बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है। बाहरी तनाव जो है ना बाहर के परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, जैसे दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, उससे, ठीक है। लेकिन आंतरिक तनाव जो होता है ना वो व्यक्ति के भीतर से होता है। आंतरिक तनाव व्यक्ति के भीतर से होता है, जो आप ऊपर में समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा कह रहा बाहरी तनाव पर व्यक्ति का नियंत्रण सीमित होता है, लेकिन आंतरिक तनाव जो मानसिक बदलावों से नियंत्रित किया जा सकता है। मैं कह रहा है कि बाहरी तनाव को हम लोग नियंत्रित नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक तनाव को अपने मन से डिपेंड करता है वो, ठीक है। अगर हम लोग मन में चाहेंगे कि नहीं ये दूर हो जाना चाहिए तो दूर हो जाएगा, लेकिन आपको मन में सोचना पड़ेगा, ठीक है। आंतरिक तनाव को हम लोग दूर कर सकते हैं, है ना।
कह रहा है बाहरी तनाव का प्रभाव शारीरिक होता है, मीन्स बाहरी तनाव का प्रभाव जो है ना शरीर पे होता है, ठीक है, जबकि आंतरिक तनाव का प्रभाव जो है वो किस पे होता है, मतलब मानसिक पे होता है, मीन्स मन पे हमारा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है बाहरी और आंतरिक तनाव एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, बाहरी और आंतरिक तनाव जो है ना एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समझदारी और सही दृष्टिकोण से संभालने पर व्यक्ति तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। कह रहा ना कि बाहरी और आंतरिक तनाव जो है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों ही तनाव है, दोनों के कारण ही हम लोग को टेंशन होता है, लेकिन उसको जो है ना समझदारी से और सही तरीके से जो है ना संभालने पर व्यक्ति जो है तनाव से मुक्ति पा सकता है। तो यहां तक हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि तनाव को कम करने के उपाय, तनाव को कम करने हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो तनाव को कम कर सकते हैं कैसे, योग और ध्यान लगा के। तो कह रहा है मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करना फायदेमंद है। अगर हम लोग योगा करते हैं तो योगा से जो है ना हमारे मन को शांति मिलता है। तो वह कह रहा है कि योग और ध्यान लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, तनाव को, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, टेंशन को कम कर सकते हैं। दूसरा, समय प्रबंधन करके, टाइम मैनेजमेंट करके, ठीक है, जो काम आप समय पर नहीं कर रहे हैं वो काम को समय पर करके जो है ना आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि काम को सही तरीके से प्रतिबंधित करके जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे कह रहा है सकारात्मक सोच, हमें अपने मन में जो है ना नेगेटिव थिंकिंग नहीं लाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहिए, तभी हम लोग अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। वही कह रहा है अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखें, इससे क्या होगा, हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग होगा। चौथा कह रहा है परिवार और दोस्तों से बातचीत, कह रहा है कि अगर आपके मन में स्ट्रेस है ना तो आप क्या करें, अपने भावनाओं को साझा करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, अपने परिवार वालों के साथ साझा करें, इससे आपका स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, कम होगा। फिर पांचवा कह रहा है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्या करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कह रहा है नियमित व्यायाम करें, है ना, अगर हम लोग नियमित व्यायाम करेंगे और पौष्टिक आहार लेंगे ना तो हो सकता है आपका स्ट्रेस जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग को लिखना है निष्कर्ष, क्या लिखना है, निष्कर्ष के ऊपर में आपको क्या समझ में आया। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि तनाव के आंतरिक और बाहरी दोनों स्रोत व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। अगर हम लोग तनाव के आंतरिक स्रोत की बात करें और बाहरी स्रोत की बात करें तो दोनों तो टेंशन ही है ना, और दोनों जो है हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। कह रहा है आंतरिक स्रोत को व्यक्ति खुद बदल सकता है, जबकि बाहरी स्रोत को के प्रभाव को प्रतिबंधित करने की कोशिश करनी चाहिए। मिस कह रहा है आंतरिक अगर टेंशन की बात करें तो वो हम लोग खुद से बदल सकते हैं, लेकिन बाहरी तनाव को भी जो है ना हम लोग को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। कह रहा है कि तनाव का सही प्रबंधन व्यक्ति को खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है। अगर आपके मन में स्ट्रेस नहीं रहेगा ना तभी आप क्या कर सकते हैं, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा, और यह प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे और बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।